गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स, अब तो क्लास 9 में आप लोग लगता है कि साथ में सोशल साइंस में क्लास 8 6 7 8 में हम लोगों को हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को पढ़ाया है। अब इकोनॉमिक्स कहाँ से? हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 9th में अब आपको सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के अंतर्गत आपको एक नया सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, और इकोनॉमिक्स मनुष्यों के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं उसका वो अध्ययन करता है। स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप इस इकोनॉमिक्स को, हालांकि सच है कि आप क्लास 9th में इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा है या पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा है या ज्योग्राफी को पढ़ा है तो उस समय का जो सोसाइटी था या जो स्टेट्स थे या मोनार्की थे, उन सभी के इकोनॉमिक कंडीशंस के भी बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ आपने इकोनॉमिक्स के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, यानी उनके आर्थिक जीवन पर अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, या स्टेट्स किस प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, उनकी अपनी इकोनॉमिक, देश की कंट्री की इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, या किस किंग ने या किस मोनार्की ने अपने देश के फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, इकोनॉमिक को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है। या जब एक राष्ट्र या एक जब राजा या नेशंस जब एक टैक्स को लोगों पर लगाता है, चाहे वो टैक्स किसी भी प्रकार का हो, तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने किसी न किसी फॉर्म्स में पढ़ा है। चाहे वो हिस्ट्री में पढ़े हों, चाहे वो ज्योग्राफी में पढ़े हों, और चाहे वो हम लोग सिविक्स में पढ़े हों। तो स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट जो आपने अपने पिछले कुछ सालों में जो जीवन के भिन्न भिन्न भागों को इनडायरेक्टली रूप में जो पढ़ते थे, उस रूप को अब सीधे आप डायरेक्टली पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रूप में। तो एक तरह से इकोनॉमिक्स मनुष्यों या एक राष्ट्र के आर्थिक जीवन, कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या उस इन्वॉल्व में कौन से लोग शामिल होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक विस्तृत डिटेल्ड जो जानकारी जो होगी, नॉलेज जो होगा, वो मैं आपके इसके थ्रू दूंगा। तो इकोनॉमिक्स यानी लोगों के आर्थिक जीवन, देश या राज्य की आर्थिक जीवन किस प्रकार से इम्प्रूव होता है, उसके बारे में एक अध्ययन है, स्टडी है। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए भी काफ़ी रोचक भी है। हमें लगता है कि जब आप क्लास में इतने सारे लोग उपस्थित हो, सारे लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और इन लोगों में से काफ़ी लोगों का जीवन जो है ग्रामीण परिवेश से जो है जुड़ा हुआ है, यानी वो रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं। और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में जो फर्स्ट चैप्टर ही जो है एक उस ऐसे गांव के बारे में है जिसमें हमने केवल जो कल्पनाएं की हैं कि एक ऐसा गांव है, वास्तव में वो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है लाइफ में, कैसा ही गांव है, लेकिन ऐसा स्टोरी से जुड़ता हुआ कहानी जो है वो जरूर है। एक रिसर्च है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे रिसर्च होते हैं, और सोशल ऐसा नहीं है कि साइंस में ही केवल ऐसे रिसर्च होते हैं, सोशल साइंस में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर आते हैं। और उस रिसर्च पेपर में जो पालमपुर का एक एज ए जो हाइपोथेटिकल विलेज है, इसके बारे में भी जैसे कि मैंने लिखा है, द स्टोरी ऑफ द पालमपुर इमेजिनरी विलेज, ये इमेजिनरी विलेज है, ओके, यानी केवल एक कल्पनाओं में है कि ऐसा विलेज है। इज पार्टली बेस्ड ऑन ए रिसर्च स्टडी कैरिड आउट बाय गिलबर्ट एंड डेन। एक्चुअली में एक इंजीनियरी विलेज है जो वास्तव में आप कहीं खोजेंगे तो मिलने वाला नहीं है। इंजीनियरी विलेज जो पार्टली बेस्ड है, माने अंशतः बेस्ड किस पर, एक रिसर्च स्टडी है जो गिलबर्ट एंड डेन के द्वारा किया गया था। और गिलबर्ट एंड डेन ने एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुलंदशहर जिले के गांव के बारे में ऐसा किया था। और उसी रिसर्च में कुछ
उससे कुछ अंश जो है पालमपुर जो है वो पालमपुर जो है वो की व्याख्याएं की गई है। अब हम लोग जो इस चीज में देखेंगे कि पालमपुर किस प्रकार का गांव है। पालमपुर जनरली जैसा गांव होता है वैसे ही एक गांव है, इमेजिनरी गांव है। आप ऐसी कल्पनाओं में तो जीते ही हैं, कभी कभी जीते ही हैं, कैसा होगा वैसा होगा। तो सोच लीजिए पालमपुर एक ऐसा ही गांव है, अथवा सा कंपैरिजन इस पालमपुर का आप अपने गांव के साथ भी कीजिएगा तो बड़ा ही रोचक लगेगा इस चैप्टर को। मानो बराबर इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा इस गांव, इस चैप्टर के बीच में इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। आ समझ में मेरी बात? तो आप समझना, कहता है कि पालमपुर एक्चुअली में स्टेटस ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन पालमपुर। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्या है, पालमपुर में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचनात्मक फैसिलिटीज जो हैं वो उपलब्ध हैं। थोड़ा आप अपने गांव के बारे में सोचिए कि आपके गांव में कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, वो है भी या नहीं है। तो कहता है कि जो पालमपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में जो सोचा गया, जो लिखा गया है वह है सिस्टम ऑफ रोड्स। क्या आपके गांव में रोड्स हैं? था सोचिए तो। अब कहता है कि जो पालमपुर जो एक इमेजिनरी विलेज है वो सिस्टम ऑफ रोड से जुड़ा हुआ है, यानी सालों भर रोड से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे रोड का निर्माण किया गया है जो बरसात में, जो जनरली गांव में बरसात में रोड टूट जाया करते हैं, कच्ची रोडें हुआ करती हैं और बरसात के दिन में कनेक्शन खत्म हो जाता है शहरों से या बड़े बड़े गाँव से कनेक्शन खत्म हो जाता है। वास्तव में पालमपुर ऐसा नहीं है, बल्कि काफ़ी वेल डेवलप्ड है वह रोडों के मामले में। वह अपने गांव एक बगल में एक गांव है रायगंज, देख रहे हैं रायगंज, जो 3 किलोमीटर दूर है। एक बड़ा सा गांव है जो पालमपुर से जुड़ा, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है रायगंज। और दूसरा है शाहपुर, जो अपने बहुत सारे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए लोग जो है शाहपुर जाते हैं, जो एक स्मॉल टाउन्स है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो वेल डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड के मामले में वेल डेवलप्ड है, जो अपने नियर के एक बड़ा गांव रायगंज से और एक छोटा सा शहर जो है शाहपुर से जुड़ा हुआ है, जहां पर लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं या उसके लिए जाते हैं वहां पर। यानी ऐसा रोड का निर्माण किया गया है, पक्की रोड है जो सालों भर, और उन रोडों पर जो पहले समय का जो टांगा या बैल टमटम बैलगाड़ी या टमटम गाड़ी, ये सब गाड़ियाँ जो हैं आज के समय का बाइक्स, टेम्पोस, ऑटो वगैरह जो है वहाँ चला करते हैं और लोग उससे आते जाते हैं, साधन में लेते आते हैं। दूसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं, ये तो एकदम तय है कि पालमपुर के लोग जो हैं रोड से जुड़े हुए हैं, सालों भर चलने वाली रोडें हैं वहाँ पर, किसी भी कंडीशंस में रोड टूटते नहीं हैं। और दूसरा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के कौन कौन साधन हैं, तो मैंने आपसे कहा कि वो ट्रेडिशनल भी हैं, यानी बैलगाड़ी भी है, टमटम भी है, आज के समय का बाइक भी है और बाईसाइकिल भी है, साथ ही साथ में जो है ऑटो भी है, और अनेक छोटी छोटी गाड़ियाँ भी जो है वो गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, क्योंकि वो रोड से जुड़ा हुआ है। नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इस मामले में पालमपुर आगे है, पालमपुर अलग है। वह गांव आज नहीं बल्कि वर्षों से जो है वह इलेक्ट्रॉनिक से जो है इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि वह गांव जो है काफ़ी डेवलप्ड है। नंबर 4 स्कूल्स। मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने एक वर्ड का यूज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंडीशन जो था वो किस तरह था। मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उसमें वो बेसिक चीज़ें जो आती हैं जो एक किसी के डेवलपमेंट के लिए बेसिक नीड्स होते हैं। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वो कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कंट्री हो, वो डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पालमपुर में उपलब्ध है। जैसा कि मैंने कहा, सिस्टम ऑफ रोड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्कूल्स। आपने देखा कि पालमपुर में जो आप पढ़ेंगे तो स्कूल भी है वहाँ पर। दूसरा हेल्थ केयर सेंटर। ये गांव तभी अच्छा लगता है जब हेल्थ केयर सेंटर, क्या आपके गांव में हेल्थ केयर सेंटर हैं? क्या गवर्नमेंट बेस्ड है या प्राइवेट है? क्या सोचिएगा। तो मैंने कहा आपसे ये जो कंडीशन है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं? गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप है, यानी सिस्टम ऑफ रोड्स भी हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटीज भी है,
और स्कूल्स भी है और हेल्थ केयर सेक्टर भी है। किधर है स्टूडेंट्स? हमें लगता है कि आप जरूर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग उस गांव की जो सोशल जो सोसाइटी है या जो सोशल जो सामाजिक जो संरचना जो है वह किस प्रकार की है। गांव में लगभग 450 फैमिलीज रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 450 फैमिलीज रहते हैं। और इस गांव में 80 अपर कास्ट के लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 80 अपर कास्ट के लोग रहते हैं। और 1/3 या 150 फैमिलीज ऑफ शेड्यूल कास्ट या दलित के रहते हैं। यानी वह एक गांव ऐसा है जहां पर सोशल डाइवर्सिटी जो है हम कर सकते हैं, सामाजिक भिन्नताएं जो है वहाँ पर है। यानी उस गांव में 450 फैमिलीज हैं जिसमें 80 अपर कास्ट के लोग हैं। 1/3 और 150 फैमिलीज जो है वो शेड्यूल कास्ट या दलित वर्ग के लोग हैं और अदर अन्य लोग हैं। जनरली इस पालमपुर के लोग जो हैं उनके पास अगर खेती के मेनली जो है वो खेती ही करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस पालमपुर में लोग जो हैं 75% एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और 25% नॉन एग्रीकल्चर नॉन फार्मिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अब आपके मन में आता है कि जो पालमपुर के लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, यानी मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में हम अपने आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार के अपने जीवन जो है शैली को जो है वो डेवलप करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो एक्टिविटीज है वह दो प्रकार की है, फार्मिंग एक्टिविटीज है और दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। तो जो पालमपुर के लोग जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कितने लोग हैं? 75% जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी से जो है वो जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? फार्मिंग एक्टिविटी से जो है वो जुड़े हुए हैं। आ रहा है? और 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होता है? जो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, जो अन्य कार्यों का एग्रीकल्चर यानी कृषि को छोड़कर जो दूसरे अन्य कार्यों को करते हैं उसको कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसे? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ समझ रहे हैं? आ रहा समझ में आप लोग को? ओके।